हेलो गाइस, वेलकम टू वेदजामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम पार्ट 2, जिसमें हमने दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड रहता था। तो उसको कैसे सॉल्व करते थे वो हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? According to maximum power transfer theorem, the maximum power transferred to the load when load resistance RL is equal to Thevenin equivalent resistance। क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा। ठीक है, ये जो RL है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब गेन करेगा? जब आरटीएच जो होगा थेवेनिन रेसिस्टेंस वो इक्वल हो किसके? लोड रेसिस्टेंस के। वही कहता है ये थ्योरम। ओके, सो सिंपली इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस आरएल पे तभी होगा जब थेवेनिन रेसिस्टेंस जो होगा वो लोड रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। सो यही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे आखिर ये आया। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने पढ़ा रखा था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई वोल्टेज है जो कि वीटीएच है एंड ये है आरटीएच, तो अगर हमें आरएल में करंट निकालना हो आईएल, तो ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने बता रखा था। ठीक है, सो आईएल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? वीटीएच अपॉन आरएल प्लस आरटीएच। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पावर पावर कैलकुलेट करेंगे आरएल के क्रॉस, तो कितना होगा? आईएल का स्क्वायर इंटू आरएल। ठीक है, आईएल का वैल्यू ये वाला जो है ये हम पुट कर लेते हैं, तो वीटीएच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच का कितना हो जाएगा? स्क्वायर इंटू आर एल। सो ये हमारा टोटल पावर है जो कि ट्रांसफर होगा किसमें? आर एल में। ठीक है, तो ये जो पावर है ये पावर मैक्सिमम कब ट्रांसफर करेगा? ये पावर मैक्सिमम ट्रांसफर, मैक्सिमम मिनिमम आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को अगर हम मैक्सिमम करना हो या मिनिमम, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। सो करते हैं डिफरेंशिएट करके जीरो, क्या होगा? dp अपॉन डी आर एल। मुझे आर एल का ही चाहिए ना कि इसमें कितना पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो आर एल के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये जो पावर है मैंने डिफरेंशिएट किया आर एल के रिस्पेक्ट में, और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो वैल्यू किसके इक्वल होगा? जीरो को। तो ये वैल्यू हमारा क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये बेसिक है, मैथ में पढ़ना है ट्वेल्थ में, ये आपका था। ठीक है, ओके, तो हमें ये पावर को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dp अपॉन डी आर एल इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर माइनस टू आर एल इंटू आर एल प्लस आर टी एच, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपॉन आर एल प्लस आर टी एच का कितना होगा? पावर 4 होगा। ठीक है, ये कैसे किए? ये मान लो कि u है, ये v है, तो u अपॉन v इंटू मान लो इसको मान लेते हैं z। सो ये वाला पहले लगा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किया u z अपॉन v। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में है तो एक बार डिफरेंशिएट इसको करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाला होगा उसका हम पावर 2 कर देंगे। सो इसका पावर स्क्वायर है तो इसका पावर और 2 कितना होगा? पावर 4। तो आप ये बेसिक है, ये आप ट्वेल्थ में पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिफरेंशिएट हुआ। ओके ओके, सो अब क्या करेंगे हम? इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितना के इक्वल करेंगे? जीरो के इक्वल करेंगे। सो जीरो के इक्वल करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये पूरा मल्टीप्लाई उधर होगा तो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे एक तो ये जीरो होगा और एक ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा। दैट मीन्स एक रिलेशन निकलेगा जो कि क्या होगा? आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर माइनस टू आर एल प्लस आर टी एच इज इक्वल टू जीरो, है ना? ये एक पॉसिबल है। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट है इसको हम जीरो पुट कर दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो आर एल प्लस आर टी एच
का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं इक्वल टू करते हैं 2 इंटू आर एल प्लस आर टी एच। ओके, यहाँ से एक टर्म्स में ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आर एल प्लस आर टी एच इज इक्वल टू 2RL। सो यहाँ से होगा आर टी एच इज इक्वल टू 2RL माइनस आर एल। सो आर एल, तो यहाँ से अब लास्टली क्या निकल गया हमारा कि आर एल जो होगा वो आर टी एच के इक्वल होगा, तभी क्या होगा, तभी मैक्सिमम पावर पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन था। कंडीशन सिंपल था, क्या था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ने क्या कहा कि अगर कोई सर्किट है जिसमें VTH है, RTH है और वो RL है, ठीक है, तो इसमें RL में लोड रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगा जब लोड रेसिस्टेंस वैल्यू इक्वल होगा किसके, RTH थेवेनिन रेसिस्टेंस के। ठीक है, सिंपल था, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन से समझते हैं एक एग्जांपल लेके, बाकी अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द नेटवर्क। सो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब RTH जो होगा वो इक्वल होगा किसके, R के, है ना, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। सो हमें सबसे पहला काम क्या है, RTH कैलकुलेट करना है, और जो भी RTH का वैल्यू होगा वो इस R के इक्वल होगा। डेट मीन्स अगर RTH का वैल्यू निकल गया तो R का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल होता है। डेट मीन्स इसके अनुसार हमें RTH जो है वो R के इक्वल करना है, और हमें RTH अगर निकल जाए तो R का वैल्यू हमारा आ जाएगा। सो कैसे निकालेंगे RTH, तो RTH निकालने के लिए मैंने बताया था कि जिस ब्रांच में निकालना हो, यानी कि इस R वाले ब्रांच में निकालना है तो R वाले ब्रांच वाले के रेसिस्टेंस को ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद अब सर्किट कैसा हो जाएगा, सो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें R को हमने क्या किया, ओपन किया, क्योंकि हमें इसी के टर्मिनल के बीच में हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था इसे हमने क्या किया, शॉर्ट किया। मैंने बताया था कि जब भी RTH कैलकुलेट करना हो तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन। सो यहाँ हमने करंट सोर्स को ओपन किया और इसको क्या किया, शॉर्ट किया। सो हमें इस दोनों टर्मिनल के बीच में अब निकालना है क्या, RTH। तो निकालते हैं, तो यहाँ से इस टर्मिनल से आप ध्यान से देखो, इधर की ओर, इधर से देखो आप, तो ये और ये आपको पैरेलल दिखेगा। डेट मीन्स 5 जो है वो पैरेलल है 20 ओम के साथ। ठीक है, तो 5 ओम जो है वो पैरेलल है 20 ओम के साथ, और जो भी वैल्यू आएगा इस दोनों की कॉम्बिनेशन का वो सीरीज होगा 4 ओम का, क्योंकि ये तो ओपन है। सो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा इस दोनों का वो सीरीज होगा 4 ओम के साथ। सो सीरीज में क्या होगा, जोड़ेंगे हम, तो ये हमारा वैल्यू होगा किसका, RTH का। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20 प्लस 4, सो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 25 प्लस 4, सो 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8 ओम। सो हमारा RTH कितना आ गया, RTH का वैल्यू आया 8 ओम। जब RTH का वैल्यू आ गया दैट मीन्स हमारा क्या वैल्यू आ गया, R का। सो R का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 ओम। सो जब R का वैल्यू 8 ओम होगा तो ये सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा R को। ठीक है, यही था। ओके, सो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम देखेंगे क्या, प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पार्ट 1, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।